जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। झारखंड पुलिस ने एक बार फिर उग्रवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादी के कोयल शंख जोन के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई खलारी थाना क्षेत्र में 14 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि को की गई, जब पुलिस ने बक्सी बंगला चट्टी नदी के पास छापामारी कर इन माओवादियों को धर दबोचा। गिरफ्तार माओवादियों के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, रेडमी मोबाइल फोन, सिम कार्ड और माओवादी संगठन के 7 लेटर पैड बरामद किए गए। ये सनसनीखेज खुलासा खलारी थाना प्राथमिकी संख्या 46/25 के तहत दर्ज मामले का हिस्सा है, जिसमें माओवादियों ने कोलकर्मी से 1 करोड़ रुपए की लेवी मांगकर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले का विवरण 25 जून 2025 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी को माओवादी के कोयल शंख जोन कमेटी के सदस्य मनोज जी के नाम से 1 करोड़ रुपए की लेवी मांगने वाला धमकी भरा कॉल आया। 2 जुलाई तक राशि न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कोलकर्मी की शिकायत पर खलारी थाना में प्राथमिकी संख्या 46/25 दर्ज की गई, जिसमें धारा 308 308 4B NS और 17 CLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल गठित किया गया। इस दल में पुलिस उपाधीक्षक खलारी, थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो खलारी, धनंजय बैठा मैक्लुस्कीगंज और सशस्त्र बल शामिल थे। छापामारी और गिरफ्तारी 14 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि को गुप्त सूचना मिली कि माओवादी के 4-5 सक्रिय सदस्य बक्सी बंगला चट्टी नदी के पास ठेकेदारों, व्यवसायियों और ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी वसूलने के लिए एकत्र हुए हैं। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की घेराबंदी की। माओवादियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से 4 माओवादी पकड़े गए। गिरफ्तार माओवादियों की पहचान योगेंद्र गंझू उर्फ पवनजीत पिता स्व बखोरी गंझू पता बातुमान कोनासिरम थाना बरियातू बालूमाथ लातेहार, मुकेश गंझू पिता स्व बाबूलाल गंझू पता बेलगड़ा बजरंगी टोला थाना चंदवा लातेहार, मन्नू गंझू पिता सुधन गंझू पता खेसालो गंझू टोला थाना मैक्लुस्कीगंज रांची, राजकुमार नाहक पिता मोचीराम नाहक पता मोहन नगर दिकरा थाना खलारी रांची। बरामद सामान 1 लोडेड देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन और सिम लेवी मांगने में इस्तेमाल, 7 माओवादी लेटर पैड। योगेंद्र गंझू का आपराधिक इतिहास। योगेंद्र गंझू उर्फ पवन जी, जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है, 2006 में माओवादी में शामिल हुआ था। उसे उसी साल गारो लातेहार थाना के एक मामले में जेल हुई थी। 2008 में जेल से छूटने के बाद वह फिर से संगठन में सक्रिय हो गया। 2009 में उसे सब जोनल कमांडर बनाया गया। 2012 में रातू थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी के बाद 2022 में जेल से छूटा, लेकिन फिर से माओवादी गतिविधियों में लिप्त हो गया। वह गारो के कटिया जंगल में पुलिस मुठभेड़ में शामिल रहा, जहां पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उसने मृत पुलिसकर्मी के शव में बम लगाने की साजिश में भी हिस्सा लिया था। उसके खिलाफ बालूमाथ, गारो, लातेहार, बरवाडी और पांकी थानों में कई मामले दर्ज हैं। मुकेश गंझू का आपराधिक इतिहास। मुकेश गंझू के खिलाफ चंदवा और लोहरदगा थानों में चोरी, लूट और अन्य अपराधों के मामले दर्ज हैं। वह लेवी वसूली में योगेंद्र का मुख्य सहयोगी था। माओवादी साजिश का खुलासा। पूछताछ में योगेंद्र गंझू ने खुलासा किया कि कोयल शंख जोन के जोनल कमांडर रविंद्र गंझू के निष्क्रिय होने के बाद उसने मुकेश, मन्नू और राजकुमार के साथ मिलकर संगठन को पुनर्जन्म दिया। ये लोग ठेकेदारों, व्यवसायियों, क्रशर मालिकों और ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी वसूलने के लिए धमकी भरे फोन कॉल और पत्र भेज रहे थे। ये गिरोह कई पुलिस मुठभेड़ों में भी शामिल रहा। पुलिस की सराहनीय कार्रवाई। इस ऑपरेशन में पुलिस उपाधीक्षक राम नारायण चौधरी, थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो खलारी, धनंजय बैठा मैक्लुस्कीगंज और सशस्त्र बल की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है ताकि अन्य माओवादी सहयोगियों का पता लगाया जा सके। झारखंड पुलिस का संदेश। झारखंड पुलिस उग्रवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कटिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है सेवा और सुरक्षा।
पुलिस टीम में शामिल रहे खलारी व मैक्लुस्कीगंज थाना के अधिकारी और सशस्त्र बलों की ये कार्रवाई नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। SVN न्यूज़ झारखंड पर जुड़े रहिए, हम लाते रहेंगे आपको राज्य और देश की सबसे बड़ी और पक्की खबरें। आपका साथ, आपकी आवाज SVN न्यूज़ झारखंड। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, क्या कुछ हुआ है? देखिए 25 जून को जो CCL के महाप्रबंधक कार्यालय के एक कर्मी के मोबाइल पर एक धमकी भरा मैसेज आया था और इसमें यह था कि भाकपा माओवादी के मनोज के नाम से एक सेटिंग दी गई थी कि आप 1 करोड़ रुपया दिए ले लीजिए भाकपा माओवादी संगठन को। इस बात पर जो है उनके एप्लीकेशन से एक FIR दर्ज किया गया और उसके बाद रूरल SP केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे और DSP खिलाड़ी, थाना प्रभारी मैक्लुस्कीगंज, थाना प्रभारी खिलाड़ी, इन सब मिलकर इनकी पूरी टीम के पदाधिकारियों ने काफी ज्यादा मेहनत किया और अल्टीमेटली केस को डिटेक्ट किया। इसमें जो है गिरफ्तार हुए वो 4 लोग गिरफ्तार हुए इस पूरे षड्यंत्र में। और इसमें जो मुख्य सरगना इसका है वो योगेंद्र गंजू है। योगेंद्र गंजू पूर्व में भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर रहा हुआ है और यह उस कांड में भी शामिल था जिसमें एक पुलिसकर्मी के पेट में चीर करके बम डाला गया था। उस केस का ये एक्यूज, यह जेल में लगभग पहले 2006 से 8 में जेल में रहा भाकपा माओवादी सदस्य और फिर 2012 से 22 10 साल लगातार जेल से निकलने के बाद कुछ दिन तो ये शांत रहा और अब इसकी फिर से इच्छा हुई कि संगठन को कुछ पैसा संगठन के नाम पर भी दिया जाए, संगठन को दिया जाए, मतलब एक तरह से भाकपा माओवादी का फिर से ये प्रचार करने का प्रयास किया था। तो ये जो है अभी एक एरिया कमांडर ये बता रहा है कि रविंद्रगंज के अंदर में एक एरिया कमांडर है राजन से इसने फिर लेटर पैड लिया माओवादी से, उसी लेटर पैड में से अपने हाथ से इसने लिखा और फिर इसने प्रयास किया कि सभी को धमकी देकर पैसा लिया जाए। तो ये भाकपा माओवादी की गतिविधि को फिर से आरंभ करने का प्रयास, लेकिन आरंभ में ही योगेंद्र गंजू जो पहले पवन जी के नाम से रहता था गिरफ्तार हो गया और इसको मोबाइल देने में, दिलाने में, CCL वालों का नंबर देने में जो भी षड्यंत्र में शामिल थे उसमें 3 आदमी और गिरफ्तार हुए। तो कुल 4 गिरफ्तारी हुई है और ये बोलते देखने हो सकती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।